हरे कृष्णा अध्याय 11 श्लोक नंबर 10 और 11। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यभारणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्यभराधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतम विश्वतोमुखम। इसका अर्थ, अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इसका तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पाँवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य मित्रों। तो मित्रों, इस श्लोक में अब संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने उस विश्व रूप को देख लिया है जिसकी उसे देखने की लालसा थी। ये विश्व रूप इतना अद्भुत था कि उसकी होश उड़ गए। उसके असंख्य मुख थे, असंख्य नेत्र थे, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य वो देख रहा था। अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था। अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे भगवान, और दैवी मालाएं वस्त्र धारण किए हुए थे। अनेक दिव्य सुगंध थे। ये सब उसने देखा और वो सब कुछ आश्चर्यमय था, तेजमय था, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यानी ना ही आकाश, ना ही भूमि, ना कुछ चार दिशाएं कहाँ है, किस ओर है, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो देख जो रहा था अर्जुन, वो तो बस भगवान को ही देख रहा था, सर्वत्र, सर्व जगह। यानी इतनी मुख भर गई थी आसमान में, इतनी असंख्य नेत्राएं भर गई थी कि वो आसमान ही नहीं दिख रहा था, जमीन तक नहीं दिख रहा था। सब जगह पे भगवान ही भगवान दिख रहे थे और सब कुछ तेजोमयी था, रोशनी से भरा हुआ था, असीम था। कहाँ और है, छोर है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मांड में एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पर अपने प्रिय भक्त को, विश्व का जो सबसे बड़ा ये है रूप है, वो सबसे अधिक जो कम से कम समय है उसमें अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया है। जिन शक्तियों का हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिनकी चिंतन भी नहीं हो सकती है, भौतिक बुद्धि के परे हैं, तो उसको बैठे बैठे एक स्थान पर भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं। ये केवल और केवल भक्ति से ही पॉसिबल है और किसी आडंबर से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी हम व्यर्थ में तपस्या करें, कुछ भी करें, मगर भगवान को खुश करने के लिए अगर नहीं कर रहे हैं तो वो समय की पूरी बर्बादी है। उससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, ना ही कोई ठेला हाथ लगने वाला है। इसलिए जो कुछ भी जीवन में करना है, चाहे वो तपस्या हो, भक्ति हो, कुछ भी हो, अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए ही करना है, क्योंकि उनकी कृपा से ही उनके दर्शन होते हैं। जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध कथा है रामायण में, हम सब जानते हैं, जब रामायण में लास्ट में जब युद्ध हो जाता है, रावण मर जाता है, तो सब अयोध्या लौट आते हैं बाजे गाजे के साथ। बहुत बड़ा उत्सव होता है और राज सिंहासन पे सीता मैया सहित श्री राम जी विराजमान हैं अपने भाइयों के साथ, और हनुमान जी उनके पैर के पास बैठे हुए हैं, सन्मुख देख रहे हैं, हाथ जोड़े जोड़े।
तभी बहुत सारे देशों से, बहुत सारे जगह से, ग्राम से लोग, विविध लोग आते हैं और भगवान को खुशी से उपहार भेंट करते हैं। तो वहाँ पे एक जौहरी भी आया था। जो जौहरी, उसने क्या किया, उसने बहुत बहुमूल्य रत्न जो है, उस रत्न का बहुत सुंदर माला जो है वो लाके भगवान श्री राम को अर्पित किया, उन्हें भेंट स्वरूप में दे दिया। अब जब भेंट स्वरूप में दे दिया तो भगवान ने क्या किया, उस माला को सीता मैया को दे दिया। सीता मैया ने क्या किया, अपने पुत्र हनुमान जी को उसे दे दिया। अब हनुमान जी ने देखा माला को और प्रभु की तरफ देखा, सीता मैया की तरफ देखा और माला की तरफ देखा और उसे घूर घूर के देख रहे हैं, ऐसे बारीकी से देख रहे हैं। फिर उसे तोड़ ताड़ने लगे, लिटरली उसे काटने लगे, पीटने लगे और सब माला एकदम बिखेर दी उसको तोड़ तोड़ के। अब ये देख के जौहरी जो खड़ा है वो देख रहा है, उसकी तो मतलब जी जल गई कि अरे इतना बहुमूल्य, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर भी उसका पैसा नहीं पड़ेगा, उतनी जो कीमती माला है वो उपहार में दे दी है और प्रभु ने इस वानर को दे दिया और उसने इसे इसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अब क्या है ये, अरे क्या हो रहा है? तो उसने कहा, अरे वानर भाई साहब, अभी क्या कर रहे हो, ये क्यों मालाएं तोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अरे हम तो देख रहे हैं कि कहीं हमारे प्रभु इसमें कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ है? तो बोले प्रभु श्री राम। बोले हाँ, तो इसमें तो मतलब भगवान है ही नहीं, राम जी नहीं है, तो मेरे किस काम का ये? तो बोले अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, अगर सब में आप भगवान श्री राम को देख रहे हैं तो ये जो शरीर धारण किया हुआ है, क्या इस शरीर में भी श्री राम है? हाँ बताइए। अब हनुमान जी ने एकदम जो है कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ, श्री राम जी इस हृदय में भी, इस तन पूरे में वो रहते हैं, बसते हैं। ये कहते हुए उन्होंने अपना छाती फाड़ कर दिखाया, जिसमें सियावर रामचंद्र बैठे थे विराजमान। जो सिंहासन पे बैठे थे वही सिंहासन सहित उनके हृदय में भी बैठे थे। तो ये देखकर सब आश्चर्य हो गए और जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान की क्या लगाने लगे, चीख लगाने लगे, जयकारा लगाने लगे। तो इस तरह से एक भक्त जो है वो अपने भक्ति से भगवान को इतना आकृष्ट कर देता है, इतना मजबूर कर देता है कि वो हृदय कमल में आके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए हमें भी इस तरह से भक्ति करना है, इस तरह से समर्पित भाव से भगवान के पास जाना है कि भगवान कृष्ण सदैव हमारे हृदय में बस जाए और मन में जब हम चाहते हैं तब हम उतर कर उनका दर्शन पा सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।